हेलो दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आज हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो क्लास सिक्स है उसका चौथा चैप्टर। अब आज इसका जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वो है मैप्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैप्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को लोकेट करने में, किसी भी स्थान को, किसी प्लेस को, या किसी भी जो भी पर्टिकुलर प्लेस है उसको डिनोट करने के लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उससे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो आपने कंपास तो सुना ही होगा, कंपास। तो उसमें जो नॉर्थ और जो साउथ साइड नॉर्थ दे रखा हो ज़्यादातर में, जो आपने समुद्री पायलट्स देखे होंगे उनमें, कि उनमें जो कंपास होता है उनमें नॉर्थ की डायरेक्शन दी होती है। अब हम इस सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि मैप्स क्यों ज़रूरी है और इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, कितने टाइप के मैप्स होते हैं और क्या क्या सिंबल्स होते हैं मैप्स में, वो सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जो है मैप की डेफिनेशन दे रखी है कि ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब स्केल के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है कि जो अर्थ की जो सरफेस है उस पे जो भी पार्ट हैं उनको कैसे हम डिनोट करते हैं, हम ड्राइंग के द्वारा हम उसे डिनोट करेंगे। अब स्केल का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि इतनी बड़ी अर्थ है, इसमें हम पूरी अर्थ को तो एक छोटे से पेपर पे शो कर नहीं सकते हैं, तो हम इसमें स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे हम कई बार ऐसा कोई मैप बनाते हैं, जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं हम, तो उसे एक पेज में बना देते हैं। अब इंडिया का तो मैप वैसे फिजिकली देखें तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो हम पेज में बना नहीं सकते हैं। इसलिए हम उसको एक स्केल यूज़ करते हैं ताकि उसका जो प्रोपोर्शनल रेशियो है उसे हम कम कर सकें। तो स्केल का काम ये होता है। तो आगे इसमें देखते हैं कि वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फ्रॉम फॉर वेरियस पर्पजेज। वन मैप shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together we get an atlas. एंड जब बहुत सारे मैप्स एक साथ जोड़े जाते हैं तब हम उसे एटलस बोलते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब अलग अलग स्केल्स पे भी जो है एटलसेस हो सकती हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। एक ग्लोब से ज़्यादा एक मैप जो है वो ज़्यादा स्केल प्रोवाइड करता है। ग्लोब में क्या होता है कि उसमें आपको इसके और कंट्रीज की नेम, उनके कैपिटल्स और उनके जो मेजर हाईवेज, मेजर एयरपोर्ट्स हैं, ये मिनिमम चीज़ें दिखाई जाती हैं। पर जो एटलसेस होती हैं उनमें आपको रिवर्स वगैरह, उनके फिजियोग्राफिक रीजन्स वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है उसमें। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स दिखा रखे हैं, जिनमें पहला है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि जो मैप नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया। ये सब है जो फिजिकल फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स है। जिसमें ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, जैसे आपकी रिवर गंगा हो गई, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके इसका डेल्टा बनता है, इससे ये सब कुछ इसमें दिखा रहा है। माउंटेन्स जैसे आपके अरावली हो गए, विंध्याचल हो गए, सतपुड़ा हो गए, हिमालयज हो गए, इन सब के बारे में बताता है। तो ये फिजिकल मैप हो जाता है, जो हमें फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे उसमें नेचुरल फीचर्स की, और फिजिकल अपीयरेंस, इसलिए फिजिकल मैप्स होते हैं। अब पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, जैसे हम किसी किसी सिटी का ड्रॉ कर दिया, एक लाइन खींच दिए किसी मैप में कि इतना से इतना एरिया है सिटी का है, सिटी का है, टाउन का है, विलेज का है, या फिर किसी कंट्री का है, या स्टेट्स का है, या फिर किसी आइलैंड का है। ये सब हमें पॉलिटिकल मैप्स दिखाते हैं। यानी किसी भी जगह का अगर हमें वो देखना हो, जैसे किसी सिटी टाइप में हो गया है, किसी किसी भी जगह, पर्टिकुलर जगह आप जैसे मान सकते हो कि जैसे आपका गांव जो भी है, जैसे आप मान सकते हो कि आप राजस्थान में रहते हैं, तो आपका जो राजस्थान स्टेट हो गया, तो राजस्थान स्टेट की जो बाउंड्री दिखा रहा है उस मैप में, वो आपको पॉलिटिकल मैप्स हो गए। अब थीमेटिक मैप्स की बात करें तो सब मैप्स फोकस और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड्स। जो मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, जो मैप्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे रोड्स हो गए, मैप्स रोड मैप्स हो गए, रेनफॉल्स हो गए, जैसे कहीं कम रेन होती है, जैसे राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे एक बिल्कुल लो रेन होती है, तो वहाँ का उनकी जो रेनफॉल है वो दिखाई जाएगी उसमें कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पे। और जैसे ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस साइड का दिखाया जाएगा कि कितनी बारिश होती है यहाँ पे। मतलब ऐसे पर्टिकुलर जगह पे आज जितना रेनफॉल हो रही है वो रेनफॉल मैप्स हो जाएंगे। जो रोड मैप्स हो जाएंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा स्टेट हाईवे है, कौन सा जो अर्बन हाईवे है, ये सब दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज वगैरह दिखाया जाता है, जैसे कि आपके सुंदरवन हो गए, ये सब का आपको दिखाया जाता है इसमें। ठीक है। अब जो देर आर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, इन तीन मैप्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं। तो तीन मैप्स कंपोनेंट्स हैं, वो है पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब डिस्टेंस से आप यहाँ पे क्या समझते हो, डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट इन फिट ऑन ए शीट पेपर।
यानी एक पेपर पे अगर आपको किसी पूरे वर्ल्ड का रिड्यूस करके बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, डिस्टेंस का यूज़ करना होगा। इस डिस्टेंस को हम एक स्केल से कम करेंगे ताकि जैसे कोई जैसे आप मान लीजिए 1000 किलोमीटर है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, तो हम इस हिसाब से हम इसको जो मैप्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो वो स्केल का यूज़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। यानी इस जो डिस्टेंस है वो बड़े ही क्लियरली लिया जाता है ताकि जो भी अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वही हमें मिले मैप्स में। तो ये डिस्टेंस का रोल हो जाता है इसमें। तो स्केल इज द रेशियो, स्केल की डेफिनेशन देखिए, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी स्केल क्या हो गया, स्केल हो गया जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में इसका हो गया जो आपकी डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, जो आपके मैप में जो डिस्टेंस शो कर रखी है उसको उसकी वो जो नीचे है वो नीचे आएगा इसमें डिस्टेंस ऑफ मैप, ठीक है। तो ये इसका स्केल की डेफिनेशन आती है। फॉर द एग्जांपल इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आपकी स्कूल और आपके घर के बीच में 10 किलोमीटर का गैप है। आप 10 किलोमीटर का पेपर पे तो बनाने नहीं बैठोगे, तो इसके लिए आपको 10 किलोमीटर को आपने जैसे इसमें इसमें दे रखा है कि आपको डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, आपने 2 सेंटीमीटर पे ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर आपने इसके लिए इसके इसके इसका स्केल लिया है जो आपने मैप बनाना उसके ऊपर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी निकल के है, 10/2 5 किलोमीटर आ गया। तो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। देन द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, एंड स्केल तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके, आपको इतना पता चल ही गया होगा अब तक के लेक्चर में। तो हम इसमें आगे बात करते हैं कि जब बड़े एरियाज होते हैं लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, यानी जब बहुत बड़े एरियाज को हमें पेपर पे शो करना होता है तो बहुत बड़ी डिस्टेंस को हमें छोटे डिस्टेंस में लेना होता है, छोटी डिस्टेंस में लेना होता है। यानी छोटा छोटा डिस्टेंस लेना होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर का वैल्यू 5,500 किलोमीटर है यहाँ पे। तो इस छोटे से स्मॉल स्केल की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, तो इसको स्मॉल स्केल में बोलेंगे। और यही अगर छोटा जगह हो, जैसे आपका गाँव हो गया और उसमें आपने 5 सेंटीमीटर लिया कि 500 मीटर के लिए, तो ये बड़ा लार्ज स्केल मैप हो जाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में आपके 100 मीटर ही आता है। तो यानी आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर आ जाता है। तो ये लार्ज स्केल मैप हो जाता है। और जो यहाँ पे एक सेंटीमीटर में आपका कितना आता है, 100 किलोमीटर आता है। तो ये स्मॉल स्केल, इसको स्मॉल स्केल हो जाता है। यानी एक छोटे से स्मॉल 1 सेंटीमीटर में आपको 100 किलोमीटर आ जाता है, स्मॉल स्केल हो जाता है। आपको ऐसे याद रखना कि आपको गाँव आ जाए तो आपको समझ लेना कि लार्ज स्केल, और कंट्री आ जाए तो आपको स्मॉल स्केल हो जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप्स। जो है लार्ज स्केल मैप्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप जैसे ये समझिए आपका गांव 500 मीटर का है, आपने उसका मैप ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर में ही, तो आप उसमें सब कुछ दिखा सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। आप उसमें ग्राउंड दिखा सकते हैं, आप उसमें खेत दिखा सकते हैं, आप उसमें कुआं दिखा सकते हैं, आपको वेल दिखा सकते हैं उसमें। और जब एक जो 500 किलोमीटर, आपको 5 सेंटीमीटर में स्मॉल स्केल में क्या होगा कि 500 किलोमीटर की जो टेरिटरी है उसको आपको 5 सेंटीमीटर में दिखाना है। यानी आपको बिल्कुल बिल्कुल कुछ ही बिल्कुल ही आपको मिनिमम चीज़ें दिखाई देंगी उसके अंदर। जैसे कंट्री की आपने उसमें दिखा दिया कि जैसे कंट्री में से कैपिटल दिखा दी या उसके स्टेट्स दिखा दिए, उसमें मिनिमम इतना ही दिखा सकते हो आप, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं जा सकते हो। पर जैसे आप लार्ज स्केल के बारे में आते हो तो छोटा मैप होता है, मतलब मैप तो छोटा होता है उसका, और छोटी जगह का लिया होता है हमने मैप, इसलिए उसमें आप सब कुछ दिखा सकते हो। अब इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं, अगला अगला टॉपिक इसमें डायरेक्शन आता है। हमने पहले जो है डिस्टेंस से डिस्कस कर लिया है। अब डायरेक्शन की बात करें तो इसमें डायरेक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादातर मैप्स हैं वो एक एरो मार्क होती है उन पे, आपने देखा होगा कि वो नॉर्थ नॉर्थ लिखा होता है, उस पे नॉर्थ एरो मार्क होती है ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है आपकी, जो कि हमेशा अपर साइड कॉर्नर में दिखाई देती है आपको हमेशा वो मैप के। यानी ये आपका मैप हो गया। तो इसका जो अपर हैंड राइट कॉर्नर है यानी ये वाला है, इस एरिया में आपको हमेशा एन जो है वो शो होगा, इस एरो शो होगा। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस। यानी अब अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप अपनी बाकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो इसमें हो जाता है कि जैसे ऐसे देखो यहाँ पे नॉर्थ दे रखा है। अब नॉर्थ है तो आपके ये इस साइड में ईस्ट हो जाएगा, ये इस साइड में वेस्ट हो जाएगा, और इस साइड में आपका साउथ हो जाएगा। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है। अब बचा ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट जहाँ से सूरज उगता है वो इस साइड हो जाएगा, और जहाँ ईस्ट सूरज उग रहा है उसके अपोजिट साइड में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये एक मैप दे रखा है, आपके गांव का मैप समझ लीजिए। प्लेग्राउंड है, इसमें कम्युनिटी सेंटर, इसमें पीओ ऑफिस है, इसमें शॉप्स है, इसमें वेल है, स्कूल है, और ये 3 लोगों के घर है या और कार्ड है, ठीक है।
इसमें डायरेक्शन आपको पता चलेगी, क्योंकि जैसे आपको मैंने भी बताया, एक्सप्लेन किया था कि नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाएगा, जहाँ से सूरज उगता है वो ईस्ट हो जाएगा, और उस ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा। और जो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में रहेगा उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और जो ईस्ट और साउथ के बीच में रहेगा उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में रहेगा उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहेगा वैसे उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट जो पॉइंट्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ जो पॉइंट्स हैं उनको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। आपको ये याद रखना, ये कार्डिनल पॉइंट्स है, और आप छोटे क्लासेस में हो तो आपके लिए पॉइंट ज़्यादा जरूरी है कि कार्डिनल पॉइंट्स किसे बोलते हैं। आगे बात करें अदर पॉइंट इंटरमीडिएट डायरेक्शन एज आर नॉर्थ ईस्ट, आपको मैंने बता दिए। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आप ये खुद लोकेट कीजिए इसमें कि क्या 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 हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप मुझे आंसर कमेंट में अपना आंसर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सिंबल्स की बात कर रहा है तो इसमें इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप, यानी हमने इसमें पहले डायरेक्शंस की बात की है, इसमें डिस्टेंस की बात की है, इसमें हमने अब सिंबल की बात आ गई है। सिंबल की बात करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। अब इसमें है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज। यानी अगर आपको मैप में कुछ दिखाना है, जैसे आपने आपका गाँव का बनाया, जैसे आपने ऊपर बनाया अभी आपका, तो आप इसमें जैसे आपको ये घर है, आप इस घर थोड़ा ना बना सकते थे इसमें, इसलिए आपने इसमें एक जो स्क्वायर टाइप में आपने इसको बना कर रख दिया। जैसे शॉप्स का भी दिखा दिया आपने, स्कूल का भी दिखा दिया, वेल को आपने एक सर्किल से दिखा दिया। तो ये आपने पूरे वेल नहीं बनाया, पूरा हाउस नहीं बनाया, आपने पूरी स्कूल नहीं बनाई, आपने उसमें उसकी जगह एक सिंबल यूज कर लिया। इसी को सिंबल सिंबल बोलते हैं हम इसमें। और मैप्स में सिंबल का यही यूज होता है। सो दे आर शोन बाय द यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. यानी एक लिमिटेड स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती हैं हमें लेटर्स का, शेप्स का यूज़ करके। विद द यूज ऑफ द सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली आर सिंपल टू रोड। अब आपको ये कुछ मैप्स याद रखने हैं, ठीक है। तो मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय, एंड मैप्स जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप मैप के में जो सिंबल है उसे कहीं भी यूज़ कीजिए, वो मैप्स आपको यूनिवर्सल बताते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वो चेंज हो जाएंगे। उसमें कुछ भी ऐसा चेंज करने का नहीं होता, उसमें केवल आपको बाउंड्री शोन होती है, जो बाउंड्री दिखा दी जाती है उसमें, तो उसमें क्या चेंज होगा, आपका मैप्स में कुछ भी नहीं चेंज होता है। There is an international agreement regarding the use of these symbols. They are called conventional symbols. यानी आप सिंबल्स को यूज करने का भी एक कन्वेंशनल जो एक एग्रीमेंट है उसको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन को दिखा रखा है इसमें। जैसे ये ब्रॉड गेज हो गया, ये आपका मीटर गेज हो गया, और ये रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है। अब रोड्स को दिखाना है, रोड्स मेटल्ड और अनमेटल्ड है, तो ये मेटल्ड हो गया आपका जिसमें पूरी लाइन है, और डॉटेड डॉटेड है तो ये अनमेटल्ड लाइन हो गई। अब बाउंड्री में इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जैसे इंटरनेशनल में आपको क्या किया कि एक लाइन, मोटी लाइन दी, उसके बीच में एक सर्किल दिया बड़ा वाला, उसके बाद में जो स्टेट्स हैं उनके लिए छोटी लाइन यूज कर ली, छोटे सर्किल यूज कर लिया, जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें सर्किल यूज नहीं किया, बिल्कुल जो लाइट लाइन है वो यूज की। रिवर के लिए आपने इसमें देख सकते हो, रिवर के लिए इसने एक फ्लो टाइप में दिखा दिया, वेल के लिए सर्किल दिखा दिया, टैंक के लिए आपको एक अनसिमेट्रिक जो साइज है वो दिखा दी इसमें, और एक कैनाल के लिए आप देख सकते हैं एक मैन जो रिवर है उससे एक ब्रांच निकल रही है, उसको कैनाल दिखा दिया आपने। ब्रिज के लिए आपको ये दिखाई दिया है। तो ये कुछ कुछ आपको देखा, आपको ये खुद ही समझ जाओगे इसमें क्या क्या है। जैसे हमने अभी ऊपर के मैप में देखा था, उसमें पीओ दिखा रखा था, हमने पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस का आपको पीओ साइन दिखा दे दिया इसमें। अब टेम्पल के लिए आपको ये दिखा दिया, चर्च में आपको क्रिश्चियन प्लस होता है इसलिए क्रिश्चियन दिखा दिया, मॉस्क के लिए आपको ये दिखाई दिया है। अब आगे बात करें ट्रीज और ग्रास के लिए, आपको देख लिया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हो गए जो जनरली मैप्स में यूज होते हैं, और आप भी यूज करेंगे तब इसको आप जब बनाएंगे तो आपको ऐसे ही यूज करना, ताकि जो समझने के लिए इजी रहता है ये, और सामने वाले को समझाने के लिए भी इजी रहता है, ताकि टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। Various colors are used the same purpose. For example, generally blue is used for the showing water bodies, brown for mountain। यानी जो ब्लू है यानी पानी हमेशा नीला होता है, इसलिए आपको उसमें वाटर बॉडी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और ब्राउन फॉर माउंटेन होता है, ठीक। येलो फॉर प्लेट्यू होता है, एंड ग्रीन इज फॉर प्लेन्स। चलो आगे चलते हैं, तो इसमें ये कुछ मैप दे रखा है। अब स्केच की बात करें तो हम स्केच में देखे थे, स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। जो स्केच होता है उसमें आपको स्केल का कोई रोल नहीं होता, आपको स्केल से नहीं बनाना होता, इसका मेमोरी बेस्ड होता है ज़्यादातर। तो आपको मेमोरी जो आपकी मेमोरी बेस्ड है उसके स्केच बनाना होता है, ज़्यादातर आप देख के बना सकते हो, पर इसमें स्केल का कोई रोल नहीं होता। आपका स्केल अलग, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। तो ये केस हो गया। अब प्लेन की बात करें, प्लेन इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।
यानी लार्ज स्केल मैप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि वो आपके गांव के अकॉर्डिंग आपको इसको याद रख लेना कि लार्ज स्केल मैप है वो। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम विच कांट बी शोन इन द मैप। अगर आप ब्रेड्थ और लेंथ दिखाएं एक रूम में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसमें प्लेन प्रीफर करते हैं। और जो प्लेन आपने, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ऑटोकैड वगैरह में अपने प्लेन वगैरह बनाने होते हैं। तो ये जो था वो आपका फोर्थ चैप्टर हो गया, इसमें मैप्स के बारे में बताया मैंने आपको। अब इसमें आपने ये देख रखा है, इसमें सिंबल्स का यूज हो रखा है, जैसे पीटीओ, पीएस, डमरी, और ये मंदिर दे रखा है इसमें, यहाँ पे एक वाटर बॉडी दे रखी है, यहाँ पे ग्रीन ट्रीज हैं, यहाँ पे एक मॉस्को है, और ये सब कुछ आप दे रखा है इसमें। ठीक है, ये आप चैप्टर खत्म हो गया। अगला अगला चैप्टर आपको अब अगले दिन मिल जाएगा। अब आपकी बात करते हैं तो इसमें जो मैप्स है, मैप्स की बात करें तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।